नमस्कार, मैं सुरेश। स्वागत है आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो में। तो आज हम ये पाइसिस यानी मीन राशि वालों के लिए एक लव रीडिंग कर रहे हैं जो 18 से 25 सितंबर के लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है। ये सब किसी के साथ वैलिड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये एक वीकली साप्ताहिक रीडिंग है, तो ये किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़ 18 से 25 तक इन ये मीन राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़ 18 से 25 तक मीन राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। एनर्जी कैसी रहने वाली है। हेल्थ, वेल्थ, ये स्टूडेंट, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड लास्ट हमारा कार्ड आता है गाइडेंस के लिए। तो चलिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप काफ़ी स्वस्थ रहने वाले हैं। हेल्थ वाइज आप काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप पैसे से स्टेबल हैं, हर चीज़ से स्टेबल हैं। एक राजकुमारी या राजकुमारी की तरह आप एक दूसरे को रखते हैं, रहते हैं। तो आप अपने हेल्थ को और भी अच्छा रख सकते हैं, लेकिन आपको अपने थोड़ा सा हेल्थ वाइज आपको डाइजेशन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते, डाइजेशन पर ध्यान नहीं देते, तो आपको पेट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं और आपको एस्थमा की एलर्जी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और आपको लूज मोशन, पेट से संबंधित सारी बीमारियां ये भी हो सकती हैं। तो आपको, अगर आप अपने डाइजेशन को स्वस्थ रखते हैं तो काफ़ी अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और जो लोग बीमार थे और समय पर मेडिसिन लेंगे, मेडिटेट करेंगे, अपने आप को मेडिटेशन करेंगे, प्रेयर करेंगे, तो आप भी अपने स्वास्थ्य को काफ़ी जल्दी ठीक बना सकते हैं। आपको कोई ना कोई रास्ता मिलता नज़र आ रहा है। आप अपने स्वास्थ्य की ओर बढ़ सकते हैं। आपके हेल्थ को आप ठीक कर सकते हैं। आपका की हेल्थ अच्छी रहने वाली है, लेकिन वही है कि आपको थोड़ा सा डाइजेशन इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खाने पीने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप समय पर खाइए, समय पर पिए और अपने स्वास्थ्य को ठीक कीजिए। ये वेल्थ के लिए है। तो ये पाइसिस क्या है कि आप के पास काफ़ी पैसा दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी स्टेबल हैं। यहाँ तक कि पैरों में भी आपके पैसा दिखाई दे रहा है। मतलब आपके पास पैसा है, धन दौलत है, प्रॉपर्टी है, सब शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप दूसरे के पैसे पर नज़र बनाए हुए हैं। या कह सकते हैं कि जो पैसा अभी नहीं आया है उसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, कि आप कहीं लालच दिखा रहे हैं, लालची बन रहे हैं कि मेरे पास ही और सब कुछ आ जाए, और पैसा आए और पैसा आए, लेकिन समय से पहले कुछ नहीं मिलता, समय के अनुसार ही मिलता है। अगर आपने बिजनेस में या फाइनेंस में कहीं भी पैसा लगाया है तो आपके फेवर में रिजल्ट आने वाला है, लेकिन अभी आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। अगर आप इंतज़ार करेंगे तो आपके फेवर में ये आने वाला है। इंतज़ार करिए और आपके फेवर में रिज़ल्ट आएगा। समय से पहले कुछ नहीं मिल सकता, समय से पहले कुछ हासिल नहीं होता, और आप इंतज़ार कर सकते हैं समय का, आपके ये फेवर में आएगा। आप काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन समय लगेगा। द मैजिशियन ये स्टूडेंट के लिए है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। आप स्टूडेंट्स जैसा आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं वैसा आप बना सकते हैं। तो आप जैसी तैयारी करेंगे, जैसी कोशिश करेंगे, जैसा एग्ज़ाम देंगे, उसी हिसाब से आप जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आप उसके हिसाब से रिज़ल्ट पा सकते हैं। सभी सोर्सेज आपके फेवर में हैं।
और आपको हर चीज़ की सुविधा मिल रही है, तो आप उनका फ़ायदा उठाइए और अपनी तैयारी कीजिए। आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, उत्तीर्ण हो सकते हैं। यूनिवर्स भी आपके साथ हैं, तो आप अपना भाग्य, अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। जैसे आप एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, जैसी पढ़ाई करेंगे, उस हिसाब से आप अपना भविष्य बना सकते हैं। और अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो उसमें भी अगर आप मेहनत करते रहे और आगे चलते रहे तो आप जॉब में भी काफ़ी अच्छे आसार हैं। आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, लेकिन आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो यूनिवर्स जी आपके साथ हैं, आप के ये फेवर में जा रहा है, आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके पा सकते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये जॉब के लिए है। आपकी नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो सकती है। आपको, अगर आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, नई जॉब ढूंढ रहे थे, तो आप नई जॉब पा सकते हैं, आपको नई जॉब मिल सकती है। लेकिन आपको थोड़ा सा बचपना छोड़ना पड़ेगा। जो आप बात बात पर झगड़ा करते हैं, रूठते हैं, दूसरों से मुंह फेर लेते हैं, तो ये आपके फेवर में नहीं है, आपके ये नुकसान में जा सकता है। आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है। आप अगर सबसे प्यार से पेश आते हैं, अपनी वाणी पर संयम रखते हैं, कंट्रोल करते हैं और सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो आप अपना रिजल्ट अपने फेवर में ले सकते हैं, एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। और आपको इसके लिए अगर जल्द ही आपको अपनी जॉब मिलती नज़र आ रही है। अगर आप एफर्ट करते हैं, लगाते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और आप थोड़ा सा अपना बचपना छोड़ देते हैं और दूसरों की इज्जत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो आप इसमें काफ़ी सक्सेस होते नज़र आ रहे हैं। अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। फाइनेंस, ये बिज़नेस के लिए है। तो ये एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है आपके लिए। काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से अकेले भी उस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। आप अपने फ्रीडम में रहने वाले हैं, आज़ादी में रहने वाले हैं। आपने जो ये पैसा बनाया है बहुत मेहनत से, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और आप का बिज़नेस अच्छा चल रहा है, तो आप इसको और भी अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप अकेले भी इस बिज़नेस को चलाते हैं तो आप इसमें काफ़ी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आप अपने फ्रीडम में रहना चाहते हैं, आज़ादी में रहना चाहते हैं, आप किसी के साथ काम नहीं करना चाहते, और अगर आप अकेले भी इसको करते हैं तो आप काफ़ी इंडिपेंडेंटली भी करते हैं, तो आप को एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नई खुशी मिल सकती है। और नया बिज़नेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट रहकर, फ्रीडम में रहकर खुशी खुशी आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आपका बिज़नेस काफ़ी अच्छा रहने वाला है, आप काफ़ी स्टेबल होने वाले हैं और काफ़ी प्रोग्रेस, काफ़ी तरक्की करने वाले हैं। और बिज़नेस के प्रति आपको एक काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। हो सकता है कि आपका कोई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसमें आपको आगे जाकर काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। द हैंग्ड मैन, तो ये सिंगल्स के लिए है। आप कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी में हैं। आप अपना फैसला नहीं ले पा रहे, आपने दूसरे पर छोड़ा हुआ है, आप दूसरे के नज़रिए से सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप कोई रिश्ता आपने देखा है या आपने अपने लव के प्रति, अपने प्यार के प्रति आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो पहले आपको अपनी स्टक एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। और स्पिरिचुअल अभी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी ज़रूरत है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होती नज़र आ रही है, मेडिटेशन की ज़रूरत है। अभी आपको रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, कुछ दिनों के लिए रुक जाना चाहिए। और जब
अभी आपके लिए ये एनर्जी ठीक दिखाई नहीं दे रही। आपको अपने नज़रिए से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए, रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। आप दूसरे के बलबूते इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते, अपना भी नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा और आपको ये जो रुकी हुई एनर्जी है इसको ठीक करना पड़ेगा, जो मेडिटेशन से, प्रेयर से और भगवान में ध्यान लगाने से हो सकती है। तो इसलिए अभी आपको सिंगल सी रहने में फ़ायदा है। तो ये रिलेशनशिप के लिए है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं या शादी आपको हो चुकी है, तो आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, आपको लग रहा है कि मतलब शादी में आपको कहीं परेशानी दिखाई दे रही है, कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है। आप अपने रिश्ते से अगर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं या रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप कोई रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे। आप दो राहें पर खड़े हैं कि इस रिश्ते को छोड़ूं या रखूं, प्यार करूं ना करूं, रिलेशन को आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। तो क्या है पाइसिस, आपको इससे आपके जो आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है इसको खोलना पड़ेगा, या कह सकते हैं कि जो आपने जिस कंफ्यूजन में है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा, एक समझौता करने पड़ेगा। ये डिसीज़न मेकिंग का कार्ड है। जब तक आप डिसीज़न नहीं लेते तब तक आप अपने रिश्ते को, रिलेशन को अच्छा नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते। तो आपको अपना ये कन्फ्यूज़न को दूर करके और परेशानी को दूर करके आपको एक तरफा होना पड़ेगा, एक डिसीज़न लेना पड़ेगा, तभी आप इसको, रिलेशन को आगे ले जा सकते हैं। और अगर आप अभी नया रिश्ते में जाने की सोच रहे हैं, शादी के लिए सोच रहे हैं, तो अभी के लिए आपको थोड़ा सा रुकने की सलाह दी जा रही है कि अभी आप सोचिए, समझिए और इसमें तभी आगे बढ़िए और अच्छे से बातें कीजिए, कन्फ्यूज़न दूर कीजिए, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। द टावर, सडन चेंज, ये सडन चेंज का कार्ड है। अगर कहीं भी आप को हो सकता है कि किसी चीज़ में, फाइनेंस में या किसी चीज़ में जो आपका बहुत अच्छा चला हुआ था, हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें आपके अचानक कोई लॉसेस हो जाए, कोई घाटा हो जाए, कोई परेशानी, दिक्कत आ जाए, तो इसमें आपको संभलने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि आपका काफ़ी रुका पड़ा था तो ख़त्म हो गया था, तो वो आप एक नए सिरे से उठ भी सकता है, उसमें आप प्रोग्रेस भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। तो हर चीज़ को आपकी हो सकता है पाइसिस, आपकी हर चीज़ में एक नया चेंज आ जाए, तो इसको सोच समझ कर चलने की इसमें हिदायत दी जाती है। आपको संभलने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपका कोई इसमें नुकसान हो जाए, तो सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए। तो आपको काफ़ी इस समय सलाह दी जाती है कि आप सोच समझ कर आगे चलिए, तभी कोई किसी काम में हाथ डालिए। थैंक यू सो मच। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।